5 लड़की है, 1 लड़का, उसको न्याय मिलना चाहिए। जब से बिहार में नीतीश कुमार के नेतृत्व में नई सरकार का गठन हुआ है और सम्राट चौधरी गृह मंत्री बने हैं, तब से बिहार में अपराध रुकने का नाम ही नहीं ले रहा है। किस तरीके से उसके साथ ब्रूटैलिटी हुआ और घर वालों ने बाद बेवा एक औरत है, उसके बच्चे हैं, 4 बच्चे हैं। एक शादीशुदा मुस्लिम महिला हिना परवीन जी, जिसके साथ सामूहिक बलात्कार किया गया और उसके बाद उनकी बेरहमी से हत्या कर दी गई। हुआ ये था कि मेरी बहन रात के 3 बजे से यहाँ गायब थी और बच्चे लोग को कुछ पता नहीं है कैसे गायब हो कैसे नहीं हुआ। जब पुलिस उस टाइम आई जब बॉडी मिला, अगर चोट लगी मुझे लेने देना। अब मुझे डर है कि लड़की को डराकर, लड़की को समझाकर, परिवार को डराकर, इसलिए शायद हमें जाने से वहां रोका जा रहा था कि हम ना मिले, हम ना अपनी बात, उनकी बात सुन पाए, ना कर पाए, कि जिसके लड़की को डरा के कल लड़के के फेवर में बयान दिलाए जाए कि मैं ही इसके साथ जाना चाहती थी। आज जो कहानी हम आपको सुनाने जा रहे हैं वो बिहार की नहीं है। आज ये सिर्फ एक राज्य का दर्द नहीं है। आज हम बिहार से निकलकर यूपी के मेरठ तक चलेंगे और आपको बताएंगे कि दलित और मुसलमान होना कितना बड़ा गुनाह हो गया है, और फिर मुसलमान औरत और दलित औरत के साथ क्या हो रहा है बिहार और यूपी में, सुनकर दुख होगा। नमस्कार। आज बात अपराध के बदलते चेहरे के, लेकिन पीड़ित वही, जी हाँ, औरत, माँ, बेटी। आज ये कोई एक खबर नहीं, आज ये बिहार की उस बेटी की चीख है जिसकी आवाज़ ज़मीन में दफन कर दी गई। मधेपुरा, मुरलीगंज थाना, भैरूपति गांव, वार्ड नंबर 14। यहीं रहती थी हिना परवीन, 30 साल की एक विधवा महिला, जिसकी पूरी दुनिया उसके 6 छोटे छोटे बच्चे थे। पति मोहम्मद अताबुल 1 साल पहले चल बसे। उस दिन से हिना सिर्फ माँ नहीं थी, वो पिता भी थी, मजदूर भी थी और बच्चों की ढाल भी थी। लेकिन 3 जनवरी 2026 ये साल की शुरुआत है और इस शुरुआती साल में हमने बिहार की कितनी दर्दनाक, तकलीफ़ दे कहानियाँ आपको सुनाई हैं। हम नहीं चाहते कि इस तरह की तकलीफ़ वाली कहानियाँ सुनाएं, लेकिन उस 3 जनवरी की रात को सुनिए। उस ढाल को तोड़ दिया गया। किसने? चंदन और कुंदन, 2 नाम, 2 अपराधी, 2 हैवान, बंदूक की नोक पर हिना परवीन को उसकी झोपड़ी से अगवा किया, 500 मीटर तक घसीट कर ले गए, एक फूस के मकान में उसके साथ निर्ममता से गैंग रेप किया गया। और जब हवस भी शांत नहीं हुई तो हिना की गर्दन रेत दी गई। 5 लड़की है, 1 लड़का, उसको न्याय मिलना चाहिए। हम गरीब आदमी है, कमाने खाने वाला मजदूर आदमी है, मेरा निवेदन है सभी से। गर्दन रेत कर हत्या। एक माँ को 6 बच्चों की जिंदगी को एक झटके से ख़त्म कर दिया गया। 3 दिन तक बच्चे माँ को ढूंढते रहे। विजुअल देखिए, चेहरे बच्चों के हमने ब्लर कर दिए, लेकिन उनकी आवाज़ें आपके कानों तक पहुँचेंगी। रोते हुए बच्चे पूछ रहे, अम्मी कहाँ हैं? 6 जनवरी की सुबह झोपड़ी से 500 मीटर दूर हिना परवीन की लाश मिली। जब पुलिस को सूचना दी गई तो आश्वासन तो मिला, लेकिन जवाब नहीं। सर, जो आरोपी है उसको कार्रवाई मिलेगी? आरोपी को सख्त से सख्त सजा होगी। तुरंत हम लोग स्पीडी ट्रायल करा करके गिरफ्तार करके जेल भेजेंगे और सजा कराएंगे उसको।
जितना कम से कम समय में उसको सजा कराएंगे हम। अब सवाल उठते हैं, दोषी कहाँ हैं? अब तक सार्वजनिक कार्रवाई क्यों नहीं हुई? क्या बिहार में गरीब, विधवा और मुस्लिम महिला की जान की कोई कीमत नहीं? जब से बिहार में नीतीश कुमार के नेतृत्व में नई सरकार का गठन हुआ है और सम्राट चौधरी गृह मंत्री बने हैं, तब से बिहार में अपराध रुकने का नाम ही नहीं ले रहा है। लूट मार, हत्या, चोरी, डकैती, फिरौती, रंगदारी, यह सब तो बहुत ही आम बात है। लेकिन जिस तरह से लगातार बलात्कार की घटनाएं बढ़ी है बिहार में, वो बहुत ही चिंताजनक है। अभी पिछले दिनों मधेपुरा में, जिसे रोम पोप का और मधेपुरा गोप का कहा जाता है, उसी मधेपुरा में 6 बच्चों की एक मुस्लिम विधवा के साथ जो घटना घटित हुई, वो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। उस महिला के साथ बलात्कार किया जाता है और उसकी नृशंस हत्या कर दी जाती है। लेकिन सोशल मीडिया पर अगर छोड़ दे तो कहीं भी इस घटना का जिक्र नहीं है। मैं इस वीडियो के माध्यम से तमाम पत्रकार बंधुओं से, यूट्यूबर से, सोशल मीडिया के साथियों से और विभिन्न राजनीतिक दल के कार्यकर्ताओं से अनुरोध करता हूं कि कृपया करके इस घटना को बड़े पैमाने पर उठाएं, ताकि उन 6 बच्चों को इंसाफ मिल सके जिनके सर पर न आज बाप है न पीछे उसकी मां खड़ी हुई है। जाति धर्म के भेदभाव से अलग हटकर इस मुद्दे को उठाए और सरकार से मांग करे कि उन अपराधियों को जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाए और बच्चों को इंसाफ दिलाया जा सके। खगड़िया में 5 साल की बच्ची के साथ रेप के बाद मेधापुरा में विधवा महिला की गर्दन रेत दी जाती है। बिहार में रेप और मर्डर अब खबर नहीं रहे दोस्तों, ये रोज़मर्रा की हकीकत बनते जा रहे हैं। और सत्ता, बीजेपी और जेडीयू सत्ता के नशे में डूबे हुए हैं। दूसरे राज्यों का भाजपा नेता बिहार की बेटियों का रेट लगाता फिरता है और यहाँ सरकार चुप है। क्योंकि हमारी भारतीय जनता पार्टी की एक सिस्टम है कि संगठन हमारा सर्वोपरि। लेकिन मैं निवेदन करूंगा कि राहुल जैसे 5 लड़के हैं, जिसमें अशोक जलाल भी है, जिसमें नवीन तुम कितनी उम्र के बेटा हैं? तो नौजवान ही हो, शादी भी नहीं हुई तुम्हारी। हाँ तो नौजवान है। ऐसे 5 लोग इकट्ठे करके तो बेटा शादी बुढ़ापे में करोगे। हम लोग 3-4 बच्चे हो जाते हैं। लड़की हम तुम्हें बिहार से ले आएंगे, बिहार में 20-25 हजार रुपए मिल जाती है। हाँ चलिए तो मेरे साथ हम तुम्हारी शादी कराएंगे। ये चुप्पी सिर्फ चुप्पी नहीं, ये अपराध में साझेदारी है। हिना परवीन के बच्चे आज अनाथ हैं, माँ भी नहीं है, बाप भी नहीं है। सोशल मीडिया पर उन बच्चे के रोते हुए वीडियो घूम रहे हैं, लेकिन सिस्टम का दिल नहीं पसीज रहा। हाँ, आपने देखा कि बिहार में मधेपुरा एक जगह भैरवपट्टी में जो हमारी बहन के साथ जो निर्मय हत्या हुआ, जो वाकया आपने देखा है कि किस तरीके से उसके साथ ब्रूटैलिटी हुआ और घर वालों ने उस बेवा एक औरत है, उसके बच्चे हैं, 4 बच्चे हैं, और जितनी ज़्यादती हुई है मुझे समझ में नहीं आता है। आखिर सम्राट चौधरी जब से आप होम मिनिस्टर बने हैं, तो होम मिनिस्टर का दायित्व होता है ना क्राइम को कंट्रोल करना। आप तो चुनाव से पहले बुलडोजर की बात करते थे, लॉ एंड ऑर्डर की बात करते थे। आपको नहीं दिखता है कभी अतर अंसारी को मारा गया? आपको नहीं दिखा? आपको मुर्शिद के साथ मधुबनी में क्या हुआ? आपको नहीं दिखा? बगल में मधुबनी से 4 कदम आगे है मधेपुरा। आपको नहीं दिख रहा है कि ये चीज़ क्या हो रही है? एक महिला है और बिहार सरकार के जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट हैं, जो सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस है या होम सेक्रेटरी हैं, उनको ये नहीं दिखता है कि तुरंत इस पर कुछ करप्ट किया जाए, क्राइम को कंट्रोल किया जाए, ऐसा कोई मैकेनिज्म सेटअप किया जाए। और जिसका नाम है, जिसका सरकार का दायित्व है ना, कि उस पुलिस का दायित्व है ना, उसके साथ जो ज्यादती हुई, जिसने ये काम किया है, उस पर इमीडिएट कार्रवाई हो। अब बुलडोजर तो नहीं चलेगा। बुलडोजर सिर्फ दिखाने के लिए, सिर्फ मुसलमानों को डराने के लिए आपका बुलडोजर है, बाकी दूसरों के लिए तो आपका बुलडोजर नहीं है। तो हम आपसे बिहार सरकार से, जो होम मिनिस्टर हैं सम्राट चौधरी जी, आप महिलाओं के सशक्तिकरण की बात करते हैं, महिलाओं को आप बोलते हैं हम आगे बढ़ाएं। क्या हमारी बहन के साथ, हमारी बेटी के साथ इतना जघन्य अपराध हुआ और आप चुप हैं? मुख्यमंत्री सीएमओ की तरफ से क्लैरिफिकेशन नहीं आता है। उनके बच्चों को कौन देखेगा? उस बेवा के बच्चों को कौन साथ देगा? बतलाइए, आज कौन उसका सिर पे हाथ रखेगा? आप ही बतलाइए। हम यही आपसे मुद्दमाना गुजारिश कर रहे हैं मुख्यमंत्री जी, पानी सर से अब चढ़ रहा है। इतनी ज्यादती, इतनी ब्रूटैलिटी, अब क्या होगा? आप जो घटना घटी, इसकी हम मजम्मत करते हो, बिहार सरकार से जवाब तलब कर रहे हैं
मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन और बिहार की आवाम, मधेपुरा की आवाम, भैरव पट्टी की आवाम, पूरे बिहार की आवाम पूछ रही है कि आज महिलाओं पर, मुसलमानों पर, दलितों पर, मजलूमों पर जो ज्यादती हो रही है उस पर आपकी पुलिस, आपका प्रशासन क्यों चुप है, क्यों नहीं कार्रवाई हो रही है, कहाँ है वो बुलडोजर। हम चाहते हैं इमीडिएट स्पीडी ट्रायल करके फांसी उसे दीजिए। फैमिली का, उन बच्चों का सोचिए। बिहार नीतीश जी सोचिए, सम्राट चौधरी जी आप भी परिवार वाले, पूछिए उन बच्चों का क्या होगा, जो मासूम बच्चे हैं, जिसका बाप का भी साया चला गया था, इसकी माँ का भी साया चला गया। आखिर बोलिए उसको क्यों नहीं पकड़ा, जो 2 दिन 3 दिन पहले की घटना, इतना लेट पुलिस क्यों एक्टिव होती है। हम उनसे मुतालबा करते हैं उनके पूरे बच्चों का भरण पोषण हर कुछ का जिम्मेदारी बिहार सरकार ले और स्पीडी ट्रायल करके उस पर फांसी दे, जिसका भी नाम आया उसको फांसी दे। और बिहार सरकार एक नजीर पेश करे, दिखाए देश को, दुनिया को कि हम इंसाफ करते हैं। नीतीश जी, तभी आपकी सच्चाई होगी, तभी सम्राट चौधरी जी पता चलेगा कि हम होम मिनिस्टर हैं। वरना भाषणबाजी बोलना आसान है, गुफ्तार के गाजी बन गए, किरदार के गाजी बन न सके। मेरी बहन को इंसाफ ना मिला, अथर अंसारी को इंसाफ नहीं मिला, नुरशिद को इंसाफ नहीं मिला। अगर बिहार में हमारे साथ ज्यादती होगी तो हम आवाज बुलाएंगे, पूरे बिहार में चक्का जाम। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब को साथ लेकर हम चक्का जाम करेंगे। हम ये लड़ाई को छोड़ेंगे नहीं किसी भी हद तक। अख्तर ईमान साहब ने एसपी साहब से बात की और दूसरे जिम्मेदार से बात की। इस लड़ाई में हम साथ हैं और इंशाअल्लाह ताला उनके घर भी हम जाएंगे और होम सेक्रेटरी और डीजीपी से, क्योंकि और 2-3 मामले उस पर भी मिलना है, इस पर भी मिलकर उस पर स्पीडी ट्रायल और उस फैमिली को मुआवजा और बच्चों का भरण पोषण का बिहार सरकार जिम्मेदार है। हम यही मुतालबा है। बिहार राज्य अल्पसंख्यक आयोग ने पत्र लिखा है, डीएम से रिपोर्ट मांगी है, सख्त कार्रवाई की मांग की है, लेकिन सवाल वही है, क्या हिना को इंसाफ मिलेगा? क्या ये फाइल भी धूल खाएगी? या सिर्फ हिना की लड़ाई नहीं है, ये सिर्फ हिना की लड़ाई नहीं है हुजूर, ये बिहार की हर बेटी की लड़ाई है। हेलो, जय भीम साथियों। आज आप लोग के सामने एक घटना के बारे में बताने आई हूँ। बिहार के मधेपुरा जिले के भैरव पट्टी गांव में एक बहुत ही दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। एक शादीशुदा मुस्लिम महिला हिना परवीन जी, जिसके साथ सामूहिक बलात्कार किया गया और उसके बाद उनकी बेरहमी से हत्या कर दी गई। नेशनल से लेकर के स्टेट का पूरा मीडिया वाला सब इस पर पूरी तरीके से चुप है। अब कहाँ गया सब बड़का सीनियर जर्नलिस्ट? सबको सांप सूंघ गया क्या, या फिर जमीर ही मर गया? हिना परवीन जो 6 मासूम बच्चों की माँ थी, 1 साल पहले ही अपने पति को खो चुकी थी और वो अकेले ही अपने बच्चों का पालन पोषण भी कर रही थी। उनकी हत्या ने तो इन 6 बेगुनाह जिंदगियों को पूरी तरीके से बेसहारा कर दिया। और सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि उन आरोपियों के खिलाफ कोई भी ठोस कार्रवाई अभी तक नहीं हुई है। और हम देख रहे हैं कि सोशल मीडिया पर भी जो बड़का बिहार की आवाज़ बने फिरते हैं, वैसे हैंडल्स भी अभी तक इस घटना पर चुप्पी साधे हुए हैं। क्यों? खाली मुसलमान सबका वोट और महिलाओं सबका वोट चाहिए, उनको न्याय कौन दिलवाएगा? एक कहावत है कि रोम है पोप का और मधेपुरा गोप का। खाली बोलेला है कहावत। मधेपुरा की बेटी, मधेपुरा की बहू पर आज हमला करके हत्या कर दिया गया और मधेपुरा ही शांत है। क्यों? हम सभी लोगों से आज ये अपील कर रहे हैं कि आप लोग भी अब अपना चुप्पी तोड़िए। बहुत हो गया महिलाओं पर अत्याचार। हमको ये नीतीश कुमार के राक्षस राज की पुलिस से अब कोई उम्मीद नहीं है। और नीतीश जी का क्या, उनको तो बस वोट लेते वक्त ही बिहार की महिलाओं की याद आती है। वोट ले लिया, सरकार बना ली, मुख्यमंत्री से मुख्यमंत्री फिर से बन गए, बस उनका काम खत्म। चुनाव खत्म, मतलब खत्म, फिर आप कौन और हम कौन। इसलिए आप जनता इस पर शांत रहकर अपराधियों का हौसला मत बढ़ाइए। बलात्कारी और हत्यारे कुंदन कुमार और चंदन कुमार अभी भी खुला घूम रहे हैं और उनके परिवार में बच्चों को धमका रहे हैं। अब न्याय के लिए हमें लड़ना पड़ेगा, हमें अपनी आवाज़ उठानी पड़ेगी, क्योंकि सरकार की तो ज़मीन मर चुकी है। इनके कान में जू तक नहीं रहेंगी जब तक हम हल्ला न मचाएं। इसलिए आप सभी लोगों से अपील है कि #जस्टिस फॉर हिना परवीन लिख करके हर जगह ट्रेंड करवाइए और अपनी आवाज़ उठाते रहिए। अगर आज आवाज़ नहीं उठी
तो कल कोई और ही ना होगी। तभी हमने कहा था, हमने शुरू से आपको बताया था कि डॉक्टर नुसरत परवीन के हिजाब पर जो हाथ डाला है वो मुख्यमंत्री की कोई भी मंशा हो, कोई भी गलत मंशा ना हो, लेकिन ये हाथ नीचे क्या संदेश देता है वो बहुत गलत होता है। और संदेश आपको साफ सुनाई दे रहे होंगे। इंसाफ चाहिए, तुरंत चाहिए। हुआ ये था कि मेरी बहन रात के 3 बजे से यहाँ गायब थी और बच्चे लोग को कुछ पता नहीं है कैसे गायब हो कैसे नहीं हुआ है। उसके सुबह मेरे भाई, छोटा भाई गांव में पढ़ता है, उसको मैं बोला जाके देख बहन क्या हुआ क्या नहीं हुआ। आने के बाद वो देखा तो बहन सारी जगह ढूंढा, इधर उधर नहीं मिला। नहीं मिलने के बावजूद फिर बोला रात भर देख लो, गाँव वाले बोला रात भर देख लो, गाँव वाला सब मिलकर बोला रात भर देख लो, उसके बाद देखो कहीं गई होगी कोई काम से, कि मेहमान उहमान के घर गई होगी, तो वहाँ रात भर नहीं मिला। फिर उसके दूसरे दिन मैं अपने मम्मी और पापा को बोला जाके थाना में रिपोर्ट करवाओ। थाना में रिपोर्ट करने के बाद थानेदार लोग बोले वहाँ पे मैं जाऊँगा देखने के लिए। उस समय मैं अपने छोटे भाई को फ़ोन किया, भाई क्या पुलिस आया था देखने के लिए? बोला नहीं आया था। तो नहीं बोला कोई बात नहीं। जब पुलिस उस टाइम आई जब बॉडी मिला। बिना राजनीति के ये मौन तोड़ना होगा, वरना अगली लाश किसी और माँ की होगी। ये बात बिहार की नहीं है, मुस्लिम महिला की नहीं है। अब बिहार से यूपी के मेरठ चलिए, सोचिए क्या ये दर्द यहीं ख़त्म हो जाता है? नहीं। अब कहानी उत्तर प्रदेश के मेरठ ज़िले के कपसाड़ गांव की भी सुनते चलिए। यहाँ पर महिला है, लेकिन मुसलमान की जगह अब दलित महिला है। ये एक दलित महिला सुनीता अपनी 20 साल की बेटी रूबी के साथ रहती थी। 8 जनवरी 2026 फिर वही बात, 2026 क्या क्या गम लेकर आया है। 8 जनवरी की सुबह गांव के बाहर से रूबी का अपहरण कर लिया गया। आरोपी का नाम पारस, उम्र 22 साल। जब मां सुनीता ने अपनी बेटी को बचाने की कोशिश की तो पारस ने तेज धार हथियार से हमला कर दिया। सुनीता की मौके पर ही हत्या कर दी गई। एक मां ने बेटी को बचाने के लिए अपनी जान दे दी। रूबी की गवाही सिस्टम के सामने सच। रूबी को 10 जनवरी को हरिद्वार से बरामद किया गया। 11 जनवरी को उसे अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ACGM 2 निर्मता सिंह की अदालत में पेश किया गया। अदालत ने रूबी ने साफ कहा, पारस ने जबरन उसे अपने साथ ले गया। मां की हत्या के बाद उसे जान से मारने की धमकी की। मां की हत्या के बाद उसे जान से मारने की धमकी दी गई। डराकर उसे अगवा किया गया। इसके बाद कोर्ट के आदेश पर रूबी को 1 स्टॉप सेंटर आशा ज्योति केंद्र भेजा गया, जहां हिंसा पीड़ित महिलाओं को कानूनी और चिकित्सीय मदद दी जाती है। जब ये सब हुआ तो कई नेता लोग दिल्ली से, सहारनपुर से, चंद्रशेखर आज़ाद, कई लोग मेरठ जाना चाहते रहे, लेकिन यूपी पुलिस ने उन्हें रोक दिया। हाथ मत लगाओ, कोई भी हाथ करो, ये अपना काम करो, हाथ मत लगाओ। साइड में लो, उधर लो, साइड में लो, साइड उधर पकड़ेगा, इधर को पकड़ो। हाँ दादा, इधर को आओ। हट जाओ ना, क्यों कर रही हो? आपसे सीनियर अधिकारी है ना, आप क्यों कर रही हो? आप बताओ। इधर आप चाहिए, आप मैं क्यों करूँ? किस लहजे में बात कर रहे हैं? अरे किस लहजे में? किस लहजे में? मैं कोई जूनियर हूँ आपका जो आप ऐसे बात करें? मैं कर्मचारी हूँ। हाथ रहिए आप। चलो आराम से, दीदी बोलो, बोलो सर, बोलो सर।
सर मुझे सुनाना नहीं बात। आप लोगों ने मैं आपको सुनाऊं। हटो भाई हटो। छोड़ दे शांत कर दूं मैं। पूरा से कई मिनट दो। हाथ हम कर लेंगे शांति हमारी बहनों की इज्जत करके आपको शांति बढ़िए। आप नहीं बहन अगर चोट लगी ना मुझे लेने देना। ये सब क्यों रोका गया, क्या छुपाने की कोशिश हो रही है, ये एक सवाल है। आरोपी का झूठ और अदालत का फैसला। आरोपी पारस ने अदालत में कहा, रूबी मेरे साथ अपनी मर्जी से गई थी, हम 2 साल से रिश्ते में थे, लेकिन पुलिस के पास हत्या और अपहरण के ठोस आरोप थे। स्थिति में हूँ, वो उसको किस स्थिति में, 1 आदमी था, 2 आदमी थे, 4 आदमी थे, उसको कैसे लेके गए, कहाँ लेके गए, किसी को नहीं पता है। अब मुझे डर क्या है? अब मुझे डर है कि लड़की को डराकर, लड़की को समझाकर, परिवार को डराकर, इसलिए शायद हमें जाने से वहां रोका जा रहा था कि हम ना मिले, हम ना अपनी बात, उनकी बात सुन पाए, ना कर पाए, कि जिसके लड़की को डरा के कल लड़के के फेवर में बयान दिलाए जाए कि मैं ही इसके साथ जाना चाहती थी। और इसका एक माहौल बनाने का काम कल से किया जा रहा है कि लड़का लड़की में प्रेम प्रसंग था, लड़का लड़की जो एक दूसरे को जानते थे, लड़की बड़ी है, लड़का छोटा है। ये सारी बातें कल से जो है वहीं आसपास के लोगों द्वारा, मीडिया का मैं धन्यवाद दूंगा इस महान मीडिया का, जिसमें बिल्कुल भी नैतिक चरित्र नहीं है, कमजोर वर्गों की बेटियों के चरित्र का दमन करते हुए। ये भी एक तरह का नोचना होता है, जिस तरह का जो है वो मीडिया कर्मी कर रहे हैं। उनमें सब्र नहीं है, उनमें हिम्मत नहीं है जानने की, लेकिन उनको वो किसी भी अरे गहरे कहीं बाइट चला के ये बताना है कि लड़की गलत है। हम कल से देख रहे थे, चाहे हाथरस में भी यही हुआ। अदालत ने पारस को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। अब सवाल है जो बिहार से यूपी तक गूंज रहा है, क्या हिना परवीन का गुनाह सिर्फ इतना था कि वो गरीब थी? क्या सुनीता का कसूर सिर्फ ये था कि वो अपनी बेटी के सामने ढाल बन गई? तत्परता से की है और अभियुक्त गिरफ्तार हुआ है और अपहर्ता बरामद हुई है। इसमें आगे जो भी विधिक कार्यवाही है वो की जा रही है और किसी भी व्यक्ति को शांति व्यवस्था खराब करने के लिए अनुमति नहीं दी जाएगी। और अगर कोई करता है या कोई प्रयास करेगा, किसी की वजह से गड़बड़ी हुई, तो उसमें कार्यवाही भी की जाएगी। सर ये दोनों कहां से बरामद करेंगे और अभी तक पूछताछ में क्या सामने आया है? जी, इसमें मेरठ और सहारनपुर पुलिस ने इसको, जो दोनों अभियुक्त और युवती है, इनको बरामद किया है और इसमें तत्परता से कार्रवाई की गई। कई दिनों से हमने इलेक्ट्रॉनिक सर्विलेंस, मैनुअल मुखबिरी, परिजनों से पूछताछ, पड़ोसियों से पूछताछ इत्यादि के आधार पर मेरठ पुलिस को ये सुराग मिले थे, जिसके आधार पर कार्रवाई करते हुए ये सफलता प्राप्त हुई है। इसमें फिलहाल अभी हम इनसे पूछताछ करेंगे और जो भी चीजें सामने आएंगी विधि अनुसार उसमें कार्रवाई आगे। सर ये लोग बरामद कहाँ चले गए? नाबालिग बताया गया था, इस बात में सर ये थोड़ा सा कंफ्यूजन है लड़की का कि नाबालिग। जैसा मैंने आपको बताया, अभी बरामद हुए हैं, तो जो भी युवती का बयान है, जो भी इसमें कार्यवाही है, विधिक कार्यवाही, वो नियमानुसार की जाएगी और सारी चीजों से आपको अवगत कराया जाएगा। बड़ा सवाल, क्या बिहार और यूपी में औरतों की जान की कोई कीमत नहीं? खड़गिया में 5 साल की बच्ची की हत्या, मेधापुर में विधवा महिला की गर्दन रेत दी जाती है, मेरठ में मां को मारकर बेटी को अगवा किया जाता है। अपराध अलग अलग, लेकिन सिस्टम की बेरुखी एक जैसी। ये सिर्फ अपराध नहीं, ये व्यवस्था की असफलता है। आज हिना के बच्चे अनाथ है, आज रूबी बिना मां के है। अगर आज सवाल नहीं उठे तो कल किसी और मां की लाश मिलेगी। इंसाफ चाहिए, तुरंत चाहिए, बिना राजनीति के चाहिए। ये आवाज़ दबनी नहीं चाहिए, क्योंकि अगली चीख किसी और घर से आ सकती है। नमस्कार।